हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज हमारे मेन से डे के सेशन में। तो आज हम एथिक्स से रिलेटेड एक केस स्टडी देखेंगे। तो केस स्टडी मैं पहले रीड करूंगा और फिर बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो केस स्टडी कुछ इस तरह है। यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन अ ग्लोबल ऑक्शन फॉर नेचुरल गैस फील्ड इन कंट्री एक्स। वेल्दियर कंट्रीज फ्रॉम अदर रीजन आर ऑल्सो competing for the field. You succeed in the auction since your offer is superior to everyone else. The country X gets involved in a conflict with neighboring country Y the day before the agreement has to be signed. The media broadcast reports of attack by country X on civilian areas of country Y. The news report is denied by officials of country X, who also claimed that it was fighting the war to defend rights of an ethnic community that was being persecuted in the neighboring nation Y. The majority of the inhabitants of country X are also from the same ethnic group and hence have supported the war. The other big nations have begun pressuring your country to cut all economic relation with country X because doing so would support the war. For its economy to continue expanding, your nation needs energy supply. The deal is put on hold, but the official of country X are asking you to sign the deal as soon as possible. The official of country X also reminded you of the military support that your country has received in the past. Your government has asked you to examine the circumstances and decide whether or not to sign the agreement. Based on above information, answer the following questions. Specify ethical dilemmas that you face in this situation. Do ethical concern really matters in the international transactions or international relations, or are they secondary to domestic interest? What will be your course of action in above situation? Justify with merits and demerits. तो काफ़ी हद तक बहुत ही रेलेवेंट केस स्टडी है, या हम कह सकते हैं हमारे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड केस स्टडी है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में देना है, जो केस स्टडी है अगर डायरेक्टली वो सेम टू सेम नहीं है विद व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड, तो वो डिस्टिंक्शन आपको हमेशा मेंटेन करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो भी सुन रहे हो न्यूज़ में वही चीज़ आप इंटरप्रेट करोगे और उसी तरह से आप केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ना कि बाय गोइंग थ्रू द डिटेल्स दैट आर गिवन इन द केस स्टडी। तो वो डिस्टिंक्शन आपको मेंटेन रखना है। बट एट द सेम टाइम काफ़ी रेलेवेंट केस स्टडी, मैं इसको ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने एक नेचुरल गैस फील्ड के ऑक्शन में सक्सेसफुली बिड किया और उसका आपको रिजल्ट मिला। यू आर गोइंग टू साइन द डील विद दैट कंट्री जहाँ पे वो नेचुरल गैस फील्ड है, और साइन करने के एक दिन पहले ही वहाँ पे वॉर हो गया कंट्री एक्स का और कंट्री वाई का। तो कंट्री वाई तो नेबरिंग कंट्री है, कंट्री एक्स के बारे में न्यूज़ रिपोर्ट आई कि वो सिविलियन एरियाज पे भी जो है हमला कर रहे हैं, बट उनके ऑफिशियल्स ने इसे डिनाई किया है। वो कह रहे हैं कि जो कंट्री वाई है वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप है उसको परसिक्यूट किया जा रहा है बाय दी कंट्री वाई, और उसको हम बचाने के लिए वॉर कर रहे हैं, उनके राइट्स के लिए हम वॉर कर रहे हैं। कंट्री एक्स और वाई के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके वजह से क्या हुआ है कि बाकी के जो कंट्रीज़ है वो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जो है इकोनॉमिक टाइज अपने सारे कट कर दो कंट्री एक्स के साथ, क्योंकि वो एग्रेशन कर रही है। और बट कंट्री वाई जो है, कंट्री एक्स जो है वो आपको बताती है कि आप जो है जल्द से जल्द साइन करो, और वो ये भी आपको याद दिलाती कि आपको उसने मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया था इन योर टफ टाइम्स। तो ऐसे केस में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या एथिकल डिलेमा आप फेस कर रहे हो। ओके, तो गवर्नमेंट जो है आपकी उसने भी आपको कहा है कि आपको डिसाइड करना है बेसिकली, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, यू आर गोइंग टू साइन द डील। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसको आपको मद्देनजर रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि अग्रीमेंट साइन करनी है या नहीं करनी है। और उसके बाद ट्रिलिंग क्वेश्चन है, क्या एथिकल डिलेमा आप फेस करोगे ऐसे सिचुएशन में। और सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है, क्या एथिकल कंसर्न जो है वो रियली मैटर करते हैं जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, या डोमेस्टिक इंटरेस्ट ही सबसे ऊपर होना चाहिए। और फाइनली आपको पूछा कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा ऐसे सिचुएशन में, और उसको जस्टिफाई भी करना है विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है इंट्रोडक्शन में since because it is very much closely related to the issues that is happening, you can note what is happening in our country or in our international relations। तो उसका भी आप रेफरेंस दे सकते हो, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर का रेफरेंस दे सकते हो, बिकॉज इट इज क्वाइट सिमिलर। इसके बाद आप जनरली बताओगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एथिक्स को मेंटेन करना। ये दो चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। इसके बाद बॉडी पार्ट में तो हम सीधा सीधा जो हमारी ट्रेनिंग क्वेश्चन है उसे डील करेंगे। हम पहले बताएंगे एथिकल डिलेमा क्या फेस कर रहे हैं हम, उसके बाद हम बताएंगे कि
इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक्स की क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या वो सेकेंडरी है, और इसे कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। और फाइनली जो है हम मेन पार्ट पे आएंगे जहाँ पे हम बताएंगे हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कैसे होगा, इस सिचुएशन से हम कैसे डील करेंगे, और फिर हम कंक्लूड करेंगे। हाँ, हम डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स के बारे में भी बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन होगा तो हम स्टेक होल्डर्स भी बताएंगे और उनके इंटरेस्ट भी बताएंगे, और उसके बाद ट्रेलिंग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये एक बेसिक अप्रोच होगा हमारा। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन हमने कैसे किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो अबाव केस है जो दिया गया है, ये हमारे जो अभी जो इंडिया डिलेमा फेस कर रही है रशिया यूक्रेन वॉर को, उसको रेजेंबल करता है। इंडिया को एनर्जी इंपोर्ट करनी है रशिया से, बट उसको सब्जेक्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल प्रेशर में। और ये पता चलता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी चुनौती आती रहती है, एथिकल इश्यूज जो है उसको आपको हम कह सकते हैं उसको डील करना पड़ता है। एट द सेम टाइम आपको नेशनल इंटरेस्ट, अपने जो एलाइज है, जो आपके दोस्त कंट्री है, उनके इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट, इन सभी को आपको साथ में लेके चलना पड़ता है। आप इसमें से आपको एक पर्टिकुलर चीज चूज करके आप जो है अपना काम नहीं कर सकते, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। यही चीज हम यहाँ बता रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन ऑफन डिस्प्लेज अ रेंज ऑफ एथिकल इश्यूज एज देयर इज अ कांस्टेंट क्लैश बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ एलाइज एंड ह्यूमन राइट्स। तो इस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हम स्टेक होल्डर्स बताएंगे। स्टेक होल्डर्स में आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं या फिर जो सेल्फ है जो उस समय इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे। उसका इंटरेस्ट कुछ इस तरह है, उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है इशू को एट हैंड, और अप्रोप्रिएट सजेशन देने हैं रिगार्डिंग अग्रीमेंट, और बेस्ट डील जो है वो साइन करनी है, या फिर अगर बेस्ट नहीं है उसके इंटरेस्ट में तो वो नहीं साइन करनी है। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो उसको एनर्जी सिक्योर करनी है सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद आप देखोगे नेशनल इंटरेस्ट अपहोल्ड करना है, और एक स्टडी स्टांस लेना है। जब भी हम स्टांस लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, हम जो है फ्लो के साथ नहीं बह सकते। हमें एक स्टडीड, यानी हमने कुछ उसके ऊपर सोच विचार किया है, कुछ पढ़ाई की है, उसके बाद ही हमें कोई स्टैंड लेना है। तो स्टडीड स्टांस लेना है ऐसे सिचुएशन में। कंट्री एक्स जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डील है वो साइन करे इंडिया, और वो ये उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। कंट्री वाई के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि जो एग्रेशन हो रहा है उनके खिलाफ, उसको प्रिवेंट किया जाए अगेंस्ट दैट पीपल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एज अ होल प्रिवेंशन ऑफ वॉर इज द इंटरेस्ट। तो इस तरह से हमने स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट बता दिए। फिर हम ट्रेलिंग क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, क्या एथिकल डिलेमा हम फेस करते। तो एज एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव आई विल फेस अराउंड 4 और मोर देन 4 डिलेमास, और वो यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहला डिलेमा है नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल ओपिनियन, यानी हमें इन दोनों में से एक को चूज करना पड़ रहा है। नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा। अगर हम साइन करते हैं डील तो एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, बट अगर हम साइन नहीं करते तो हम जो है अपनी इमेज को मेंटेन कर पाएंगे ग्लोबली। तो ये दोनों भी चीज़ें ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इमेज मेंटेन करना बहुत ही सेकेंडरी है। इमेज अगर हम मेंटेन करेंगे तो लॉन्ग टर्म जो है उसके आपको फाइन क्या कह सकते हैं हम, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आप सिक्योर करोगे अपने नेशन के लिए। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू चूज बिटवीन। इफ यू गो विद द डील यू विल सिक्योर एनर्जी, इफ यू डोंट गो विद द डील देयर विल बी सम इशू विद योर इमेज और ग्लोबल पोस्चरिंग। इसके बाद जो सेकंड डिलेमा जो हमारे सामने है वो है ह्यूमन राइट वर्सेस इकोनॉमी। अगर हम देखें, अगर हम ओवरलुक कर दे पूरे वॉर को, तो ये वॉयलेट करेगा राइट ऑफ द सिटीजन जिनके ऊपर अटैक हुआ है। अब हमें पता नहीं कि अटैक हुआ है या नहीं, बट एट द सेम टाइम एथिकल डिलेमा समझते समय या बताते समय प्राइमा फेसी हम अज्यूम करेंगे हाँ हुआ है अटैक, बट आगे जाके जब हम हमारे अप्रोच देंगे तब हम उसके बारे में सोचेंगे कि हमें थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही हम कोई एक्शन ले सकते हैं। बट एट दिस मोमेंट प्राइमा फेसी विल सी, एक तरफ इकोनॉमी है, दूसरा है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट कैसे, क्योंकि अगर हम ओवरलुक करते हैं वॉर को तो ये वॉयलेट करेगा राइट ऑफ द सिटीजन हु आर रॉन्ग। बट अगर हम साइन करते हैं डील को और नहीं करते रैदर, तो क्या होगा, हमारे जो लोग हैं जो इंडियंस है उनको एक्सपेंसिव एनर्जी, जो एनर्जी सप्लाई है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी उनके लिए, और जो सस्टेन्ड एनर्जी सोर्स है वो नहीं मिलेगा उनके लिए। और एक तरीके से ये भी ह्यूमन राइट वायलेशन है, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे गरीब मिडिल क्लास वाले लोग हैं जिनको जो है पॉवर्टी से बाहर निकलना है, और अगर एनर्जी नहीं होगी इंडिया के पास तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो लोग पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये भी एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो दो तरीके की ह्यूमन राइट वायलेशन से आपको एक को चूज करना है। तो यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट डिलेमा हमारे सामने है, एक प्रिंसिपल बेस्ड डिलेमा है, यूटिलिटेरियनिज्म और डियोंटोलॉजी। यूटिलिटेरियनिज्म आपको पता होगा, यूटिलिटेरियनिज्म में हम क्या देखते हैं, जो कॉन्सिक्वेंस है
उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या है, और वो भी कॉन्सिक्वेंस में हम बात करते हैं हैप्पीनेस ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हैप्पीनेस को सिक्योर करते हैं। तो अगर हम डील को साइन करते हैं, तो इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखें, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने वाली है, अगर हम डील साइन करते हैं तो इनकी हैप्पीनेस हम सिक्योर कर रहे हैं, इनके लिए एनर्जी सिक्योरिटी हम जो है सिक्योर करेंगी। तो ये एक यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर साइन करते हैं डील, तो एक्शन जो है, जो मीन्स है आपने जो यूज की है, और जो गोल है, गोल हमारा क्या है, टू सिक्योर द हैप्पीनेस ऑफ द इंडियंस, तो ये हम जो है कर पाएंगे। बट अगर डियोंटोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपका जो एक्शन है वो खुद अच्छा होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, आपको नुकसान भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है आपकी ड्यूटी फॉलो करनी है। और ड्यूटी क्या है यहाँ पे, कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, कंट्री वाई के सिटीजन्स के साथ अगर बुरा हो रहा है, अगर कंट्री एक्स एग्रेशन कर रही है, तो वो आपकी ड्यूटी है कि आप उनको हेल्प करो। डेफिनेटली कोई अगर तकलीफ में है, या हम कह सकते हैं कोई अगर हेल्प चाहता है, तो हमें हेल्प करना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक ड्यूटी है। तो इस तरह से हम जो है इन दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा हमें, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल या फिर डियोंटोलॉजी। फोर्थ डिलेमा है वो राइट वर्सेस राइट। दो राइट है यहाँ पे। एक राइट कुछ इस तरह से है, अगर आप देखो, जो अगर आप फंडिंग नहीं करते, तो जो एग्रेसर है जिसने वॉर छेड़ी है, तो आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हो, ये एक अच्छी बात है, राइट थिंग। सेकेंडली, अगर आप फंडिंग करते हो, तो आप जो है, जो परसिक्यूटेड लोग हैं, जो परसिक्यूटेड एथनिक कम्युनिटी, उनको आप हेल्प कर रहे हो किसी तरह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये दोनों भी राइट है, आपको इसमें से एक को चूज करना है। अगर आप डील के साथ जाते हो, देन यू विल बी हेल्पिंग हुम, दी पर्सन हु आर परसिक्यूटेड। अगर नहीं जाते हो, देन यू विल नॉट बी फंडिंग समवन हु इज एग्रेसर। तो दोनों भी अच्छी चीजें हैं, तो इसमें से आपको एक को चूज करना है। सो दीज आर दी 4 एथिकल डिलेमास दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू। इसके बाद हम जो है सेकेंड पार्ट पे आएंगे, हम बताएंगे कि कैसे एथिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, इनको जोड़ के देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो आपके डोमेस्टिक इंटरेस्ट है वो सर्वप्रथम है, या हम कह सकते हैं कि दे प्रीसीड ऑल दी एथिकल इंटरनेशनल एथिक्स। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम बताएंगे। तो पहले हम एक अपोजिंग व्यू रखेंगे। ये माना जाता है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में, या इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो ऑपरेट करते हैं एथिकल वैक्यूम में, यानी जहाँ पे एथिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे, या हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे एथिक्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, या वहाँ पे एथिक्स ये प्रायोरिटी नहीं होती, ऐसा माना जाता है इंटरनेशनल अफेयर्स में। और कंट्रीज जो है वो हमेशा डोमेस्टिक इंटरेस्ट को जो है हमेशा आगे रखती है, और अगर कोई सही चीज़ भी है उसके साथ नहीं जाएगी वो, अगर वो सही चीज़ उसके लिए डिसएडवांटेजेस, उसके इंटरेस्ट के लिए डिसएडवांटेजेस है, तो भी वो उसके साथ नहीं जाएगी, ऐसा माना जाता है। बट ये भी देखा गया है कि जो भी कंट्रीज ऐसे काम करती है, इस लाइन, थॉट ऑफ लाइन के साथ काम करती है, तो वो बहुत सी खराब चीजें जो है वो कॉज कर देती है, जैसे एग्रेशन, वॉर्स, ह्यूमन राइट वायोलेशन, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ये सारी जो चीजें हैं, जो बुरी चीजें, वो इसी कारण होती है कि इंसान जो है, या जो कंट्रीज है, वो एथिक्स को जो है साइडलाइन कर देती है, और अपने नेशनल इंटरेस्ट या फिर सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सामने रख के काम करती है। तो हम कहते हैं कि जो देश है, जो नेशंस है, उन्हें अपने इंटरेस्ट को एथिक्स के साथ अलाइन करना पड़ेगा, इन्हें जोड़ के ही देखना पड़ेगा, और ऐसे एथिकल और इक्विटेबल रूल्स फ्रेम करने पड़ेंगे, और जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसे एडहेर करना पड़ेगा, तभी जाके इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो लार्जली एथिकल दिखाई देंगे, वो फॉलो करेंगे एथिक्स। तो दोनों व्यू हमने रख दिया। पहले हमने बताया कि क्या एक धारणा है, और उसके जो इंपैक्ट्स है, जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, वो बताएं। फिर हम बताएंगे कि कैसे एथिक्स को हम इनलाइन कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल भी देना पड़ेगा कि कैसे एथिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप ये कॉन्ट्ररी नहीं है, कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस जो है हैंडल कर रहे हो, तो आप जो है एथिकल नहीं हो सकते। इसका एग्जाम्पल हमने खुद ने दिया है। जैसे पैंडेमिक के दौरान आप देखोगे, एक चीज चल रही थी, एक टर्म था, उसे कहते हैं वैक्सीन अपार्थाइड। अपार्थाइड जो एक सिस्टम हुआ करता था साउथ अफ्रीका में, जहां पे ब्लैक्स को सेग्रीगेट कर दिया जाता था और उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था। उसी तरह से वैक्सीन अपार्थाइड हुई थी, जब जो लो इनकम कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनसे वैक्सीन जो है उनको एक्सेसिबल नहीं कराई थी। सारे जो बड़े कंट्रीज है उन्होंने उसको खरीद लिया था, पहले ही बुक कर दिया था, प्री बुक। उस समय अगर आप देखो इंडिया का क्या अप्रोच था, हमारे लिए भी नेशनल इंटरेस्ट था कि हम जो है हमारी वैक्सीन जल्द से जल्द सब क्या कह सकते हैं, स्टॉक पाइल कर ले और दूसरों को अवेलेबल ना करे, या हमारी जो मेडिसिन है हम किसी को ना दे। बट हमने क्या किया, हमने वैक्सीन मैत्री, कोविड रिलीफ फंड, ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाए जिससे हम डोनेट कर पाए,
सप्लाई कर पाए वैक्सीन, ड्रग्स दे पाए, मेडिकल इक्विपमेंट्स दे पाए, इवन फंड दे पाए टू कंट्रीज लाइक नेबरहुड एंड ग्लोबल साउथ। जो ग्लोबल साउथ है, जो हम जो बात करते हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है ज़्यादातर ग्लोबल साउथ में, इन सभी को हमने प्रोवाइड किया। बट एट द सेम टाइम हमारा इंटरेस्ट भी हमने सिक्योर करा। हमारा जो गुडविल है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आप देखोगे गुडविल, जो सॉफ्ट पावर हम कहते हैं, हमारा वो सॉफ्ट पावर या गुडविल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ आवर वैक्सीन डिप्लोमेसी। इसके अलावा हमारी मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो भी बूम करी, उसको भी बहुत ज़्यादा जो है सफलता प्राप्त हुई, उसने भी बहुत जॉब्स प्रोवाइड किए। तो मेडिकल इंडस्ट्री भी हम कह सकते हैं उसका भी इंटरेस्ट सिक्योर हुआ। एट द सेम टाइम हमारे कंट्री का जो गुडविल है वो भी हमने सिक्योर किया, एट द सेम टाइम हमने एथिकली काम किया। तो दोनों चीज़ें साथ में चल सकती है, ये हमने बताया। डेफिनेटली इंटरनेशनल इश्यूज में एथिक्स कई बार क्लैश करते हैं, बट हमें क्या करना है, एक इमेजिनेटिव सोल्यूशंस क्रिएट करने हैं। इमेजिनेटिव सोल्यूशंस यानी हमें सोल्यूशंस निकालने हैं, और वो भी बहुत ही हम कह सकते हैं इमेजिनेटिव वेव से, या रैदर इमेजिनेटिव वेव्स वी कैन से क्रिएटिव, नॉट इमेजिनेटिव, वी कैन से क्रिएटिव सोल्यूशंस हमें निकालने हैं, और एथिकल प्रिंसिपल के साथ रहना है ताकि विन विन सोल्यूशन हो पाए। तो विन विन सोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है एथिकल इंटरनेशनल एथिक्स में। इसके बाद जो है हम कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कोर्स ऑफ एक्शन में आपको ध्यान में देना है कि जो है पहले आप स्टडी करो, क्या प्रोज है और कौन से वो बताओ। तो पहले हम एग्जामिन करेंगे इंपैक्ट ऑफ साइनिंग डील। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव आई हैव टू एग्जामिन व्हाट प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज क्या है, सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट है, ये सारा कुछ निर्भर करता है। तो अगर हम डील साइन कर लेते हैं तो एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, गुड रिलेशंस हम मेंटेन कर पाएंगे विद आवर ओल्ड एलाई जिसने हमको हेल्प की थी। कॉन्स क्या है, अनफेवरेबल इंटरनेशनल ओपिनियन, हमारा ओपिनियन जो है, इंटरनेशनल ओपिनियन जो हमारे बारे में थोड़ा अनफेवरेबल हो सकता है। इंडिया जो है अपने जो बाकी एलाइज है उनको इर्क या फिर इरिटेट कर सकते हैं, और कंट्री वाइड तो अनहैप्पी होगी ही, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। अब जब है हमने बता दिए प्रोज एंड कॉन्स, फिर हम थोड़ा और डीप जाएंगे। हम बताएंगे क्या सच में जो वॉर है वो और जो डील है इसमें सच में कोई रिलेशन है, ये हम देखेंगे। ये एविडेंट है कि वॉर जो है इसने ना तो वॉर जो डील जो है हमारी, इसने ना तो वॉर को कॉज किया है, ना ही अगर हम डील को कॉल ऑफ करें तो वॉर खत्म हो जाएगी। ये बात मानना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी कि हमारे डील की वजह से वॉर शुरू हुआ है, या फिर हम जो है डील साइन ऑफ करते तो वॉर खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंडिया को क्या करना चाहिए, साइन करना चाहिए। इट शुड गो अहेड एंड साइन द डील। और इसके जो है हम पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी तुरंत बता सकते हैं, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीडीपी ग्रोथ के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद कीजिए यहाँ पे नेचुरल गैस की बात हो रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी इरेडिकेशन और जीडीपी ग्रोथ। और जो भी डिप्लोमेटिक फॉलोआउट्स होंगे हमारे, उसको हम डील करेंगे। कैसे करेंगे, हम जो है हमारे कम्युनिके और डिप्लोमेट्स को सेंड करेंगे, भेजेंगे अलाइज कंट्रीज में, उनको बताएंगे क्या ज़रूरत है इंडिया की और क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा अगर हमने ये डील कॉल ऑफ किया। जैसे आप देखोगे अगर हम कोल पे फिर से चले जाए तो फिर से आप देखोगे एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। एट द सेम टाइम हमारी एनर्जी नीड के बारे में बताएंगे, कैसे जो है हम जो है अगर ग्रोथ में पीछे रह गए, सो देयर कुड बी सम अदर कंट्रीज हु वुड टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, लाइक चाइना। तो ये चीज़ें आप डिटेल में ना डिस्कस करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और करो भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चाइना के बारे में तो बताया नहीं गया, सो यू कैन अवॉइड दिस थिंग। तो इसके बाद सिर्फ हम जो है एनालिसिस करके और जो है डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा के काम नहीं करेंगे, हम एक और चीज़ करेंगे, वो है मेडिएशन। जो इंडिया है उसका अगर आप पोजीशन देखें आज की डेट में, हम सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है, इवन तो नॉन परमानेंट है हम, फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है, कंट्री एक्स के फ्रेंड भी है हम, तो हम मेडिएशन करने के पोजीशन में हैं। हम वॉर को जो है स्टॉप भी करवा सकते हैं, इस्टेब्लिश पीस भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे पोजीशन में, जहाँ पे हमारी दोस्ती है कंट्री एक्स के साथ, और एट द सेम टाइम सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पे बाकी की कंट्रीज है, उन दोनों को हम साथ में टेबल टॉक्स करवा सकते हैं और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे थ्रू यूएन, यूनाइटेड नेशन को हम जो है मीडियम बनाएंगे, जिसके थ्रू हम जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस वो दोनों लोगों के लिए हो सकते हैं, कंट्री एक्स के लिए, कंट्री वाई के लिए, कंट्री वाई में जो परसिक्यूटेड लोग हैं उनके लिए भी। और आप जो है यूनिलैटरल सैंक्शंस जो करेंगे, इसको हम जो है डिस्करेज करेंगे, यूनिलैटरल सैंक्शन, इकोनॉमिक आइसोलेशन, क्योंकि इसी ने किसी का भी जो है हेल्प नहीं किया है, किसी एग्रेसर कंट्री या जो भी हम कहते हैं
सम कंट्रीज आर लाइक बैड कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनको बैड कंट्रीज के लीग में जाना जाता है, तो इनके ऊपर सैंक्शन तो हमेशा से रहे, बट फिर भी ये हमेशा से जो अपना उनको काम करना है वो करते ही रहे। तो इससे जो है यूनिलैटरल सैंक्शन से तो कुछ होने वाला नहीं है। रशिया पे तो बहुत सालों से यूनिलैटरल सैंक्शन हुए, बट फिर भी इट हैज़ नॉट चेंज इट्स कोर्स। सो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे मेडिएशन में, और जो है हम वॉर और लॉन्ग टर्म पीस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स देंगे। तो इस तरह से आप देखोगे हमने क्या किया है, यहाँ पे 3 लेवल पे हमने बताया। पहले तो हमने एसेस किए सिचुएशन को, फिर बाद में हमने देखा क्या रिलेशन है वॉर का और जो हमारे डील का, फिर हमने डिप्लोमेटिक जो फॉलोआउट्स है उसको भी डील करने की कोशिश की है, मेडिएशन के बारे में बात की है। तो हमारा एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच रहेगा टू दिस सिचुएशन। कंक्लूजन में हम जो है फिर से बैलेंस कंक्लूजन रखेंगे। तो इंडिया ने अपहोल्ड करना है अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, जो हम डील को साइन करके हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर करेंगे। एट द सेम टाइम हमको एनेबलर भी बनना है पीस के लिए। तो जैसे हमने बात की है कि हम ऐसी पोजीशन में जहां पे हम पीस अचीव करने में फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो दोनों चीजें हमने की है। इंडिया का जो पोजीशन है, जैसे हमको जाना जाता है हम एक डेमोक्रेटिक पीसफुल नेशन है, इसका इस्तेमाल करके हम क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया का जो स्टांस है नॉन अलाइनमेंट, वॉर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें हम अलाइन नहीं है, ना ही हम रशिया के साथ अलाइन है, ना ही हम यूएसए के साथ अलाइन है। तो ये तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ, रशिया यूएसए के बारे में इस केस स्टडी में दिया नहीं गया है, बट इन जनरल अगर सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं वी आर नॉट अलाइंड इन टर्म्स ऑफ वॉट, बट एट द सेम टाइम हम जो है स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है इन कंट्रीज के साथ। तो अगर हम बात करें यूएस के साथ हम किस स्ट्रेटेजिकली पर्सपेक्टिव से अलाइंड है, हम इंडो पैसिफिक जो है हमारा जो इंटरेस्ट है दोनों का, तो उसमें हम अलाइंड है। रशिया के साथ हमारा मिलिट्री कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट भी रख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो है हम एथिकल पोजीशन को भी हम मेंटेन कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव और एथिकल पोजीशन दोनों मेंटेन कर रहे हैं। एथिकल पोजीशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं? बाय नॉट अलाइनिंग इन केस ऑफ वॉर, और जो ऑब्जेक्टिव पोजीशन हम सिक्योर कर रहे हैं वो बाय स्ट्रेटेजिकली अलाइंग विद अदर कंट्रीज। तो इस तरह से हम जो है एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हो कैसे बहुत ही बैलेंस्ड वे में आपको ये कंक्लूजन देना है। तो क्विकली हम देखेंगे हमने क्या यहाँ पे कैसे अप्रोच किया है इस क्वेश्चन को। तो काफ़ी रेलेवेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली 2022 के लिए। तो इसे आप इसकी हेल्प हो सकती है आपको, अगर आप ऐसा ही क्वेश्चन आपको आए तो जो है इंट्रोडक्शन में हमने एक ब्रीफली बता दिया, हमने इसको रिलेट भी कर दिया रशिया यूक्रेन वॉर के साथ। अगर वो बहुत ही ज़्यादा डेविएट कर रहा है आपका केस स्टडी, यू शुड नॉट रिलेटेड रशिया यूक्रेन वॉर, अदरवाइज यू कैन। और जो है हमने बताया कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में ये क्लैशेस होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल इंटरेस्ट और जो ह्यूमन राइट ऐसे इश्यूज़ के। फिर हमने स्टेक होल्डर्स बताए, उनके इंटरेस्ट बताए। फिर हमने डिलेमास बताए, नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस इंटरनेशनल ओपिनियन, इकोनॉमी वर्सेस ह्यूमन राइट, यूटिलिटेरियन वर्सेस डियोंटोलॉजी, राइट वर्सेस राइट। इसमें और भी चीज़ें आप जोड़ सकते हो। इसके बाद में हमने बताया कि क्या जो नेशनल इंटरेस्ट है वही सर्वोपरि है, या फिर जो इंटरनेशनल एथिक्स है इसकी भी कोई वैल्यू है, और कैसे इन दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं, क्रिएटिव सोल्यूशन भी दे सकते हैं। फिर कोर्स ऑफ एक्शन में हमने देखा है कि इसे 3 स्टेप में हमने कोर्स ऑफ एक्शन दिए हैं। पहले तो हम एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, प्रोज एंड कॉन्स। इसके बाद हम देखेंगे कि सच में वॉर का और एनर्जी डील का कुछ वास्ता है, अगर नहीं है तो हम डील के साथ जाएंगे, और अगर कुछ डिप्लोमेटिक फॉलोआउट्स होते भी है तो उसको हम डील करेंगे डिप्लोमेसी के साथ ही। फिर मेडिएशन की भी बात की है कि हम जो है पीस को भी हम लॉन्ग टर्म पीस के लिए काम कर रहे हैं। कंक्लूजन में हम बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, हम बताएंगे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हमें मेंटेन करना है, एट द सेम टाइम हमें एनेबलर बनना है फॉर पीस। तो इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम द केस स्टडी। हमारे जो प्रोग्राम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप 2022 जो है उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मेंस के लिए आपको और अच्छा प्रिपेयर होना है, तो जनरल स्टडीज़ में इन क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे 300 से ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इश्यूज हम कवर करते हैं, 5 क्वेश्चंस डेली। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसे आप अवेल कर सकते हो एट 5999। स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है, अगेन अ सिमिलर फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे 12 टेस्ट मिलेंगे, 8 सेक्शनल फुल लेंथ 4, 300 से ज़्यादा इशू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर किए जाएंगे। मेंटरशिप मिलेगी बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, 5 क्वेश्चन डेली, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, ये आप अवेल कर सकते हो एट 10,999। और अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और करंट अफेयर्स करना चाहते हो बहुत ही सॉलिड तरीके से, तो आप जो है इस कोर्स को भी अवेल कर सकते हो, जहाँ पे डेली वीडियो लेक्चर्स होंगे, 6 डेज अ वीक करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा कंप्रेहेंसिव मैनर में। प्रीलिम्स और मेंस एनालिसिस किया जाएगा हर एक करंट अफेयर का, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा, डेली पीडीएफ और मंथली कंपाइलेशन मिलेंगे, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, डिस्कशन होंगे उसकी व्हेन वी आर स्टडिंग एनी पर्टिकुलर करंट अफेयर, तो रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते तो इसे भी आप अवेल कर सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है
हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो ऑन द गिवन नंबर। तो इस तरह से आप जो है अपने प्रिपरेशन को सॉलिड बना सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक्स एंड बाय।